आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं लाइव प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक ये बातें पहुंच सके। वैसे बता दूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप के जो छात्र छात्राएं हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की जिनकी परीक्षा होनी है उनके संदर्भ में प्रॉपरली बात करने वाले हैं। तो उनको बताएंगे आखिरकार आप अपनी परीक्षा में किस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को करेंगे, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करना चाहिए, कौन कौन से मेथड होते हैं, उन सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार से अपना साथ प्यार दुलार बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए बात करते हैं आखिरकार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात अगर बात की जाए तो बहुत सारे विश्वविद्यालय की जो परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव की होती है, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है इसमें मुख्य चीज़ यह होती है कि कहीं कोई विश्वविद्यालय जो है, जैसे बात की जाए कोई विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि किसी के परीक्षा में आपके 100 जो है प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से केवल कितने करने होते हैं, 50 करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 50 करने होते हैं। दिए कितने होते हैं, 100 दिए होते हैं। और ध्यान रखेंगे पेपर, बड़े ध्यान समझिए, पेपर 1 और 2 सेकंड ईयर की बात करें तो इसमें पेपर 1, 2 शामिल होता है। और अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो उसमें पेपर जो होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों शामिल होते हैं। ये थर्ड ईयर की बात की जाए तो प्रॉपरली ठीक। अब इसमें होता क्या है, ये तीनों प्रश्न पत्रों को शामिल करके और आपसे क्या करते हैं, बस एक ही जो है प्रश्न पत्र आपसे पूछेंगे और तीनों पेपर को या दोनों पेपर को आपके क्या में समाहित कर देंगे इसी में, और 100 क्वेश्चन देंगे। उन 100 में से कितने करने होंगे, आपको 50 करने होंगे। वहाँ पर एक जो है इंस्ट्रक्शन दिया होता है, नोट करके दिया होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा और यहीं पर हिंदी में लिखा रहता है निर्देश। क्या लिखा रहता है, निर्देश लिखा रहता है। तो इस निर्देश को भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो निर्देश में जो भी लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको निर्देश में ही बता दिया जाता है कि कितने प्रश्न, मतलब एक प्रकार से कितने प्रश्न करने हैं और किस प्रकार से आपके करने हैं। निर्देश जरूर पढ़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी। और यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, अगर 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं तो उनमें से अगर आपको 50 करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपका जो विषय है वो प्रयोगात्मक है, मतलब कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रयोगात्मक विषय जो होता है उसमें होता क्या है, उसमें आपके 75 नंबर ही दिए जाते हैं, क्योंकि 25 नंबर आपका जो होता है वह मिल जाता है आपको प्रैक्टिकल में, यानी कि जो है जो आपका स्वतः यानी जो निजी कॉलेज होता है उससे मिल जाता है। आपकी चाल चलन आचरण या फिर आपकी एक प्रकार से जो है तमाम सारे जो योग्यता जो होती है, एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो यहाँ पर ये होता है, एक मुद्दा ये होता है। दूसरा, कहीं विश्वविद्यालय क्या करते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय का है कि उनमें जो है होता क्या है, दूसरे टाइप के, इसे फर्स्ट समझ लीजिए इसको, दूसरे टाइप के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि 100 प्रश्न पूछते हैं और 100 के 100 प्रश्न जो होंगे आपके 100 के 100 प्रश्न आपको करने होंगे, उनके एक नंबर होते हैं। तो या भी फंडा हो तो चाहे जो फंडा हो, आप वहाँ पर निर्देश देखेंगे। सबसे पहले पेपर का काम आपका क्या है, निर्देश पढ़ना। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को अवश्य पढ़ेंगे, तो अवश्य पढ़ेंगे, यह बात आपको तय करनी, माइंड में बैठा लेनी है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से उसको हल करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी होती है। अगर आपको परीक्षा में जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं याद है तो क्या करना होता है और किस प्रकार से सारे मुद्दे होंगे, मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बिल्कुल छोड़ करके ना जाए। जो व्यक्ति आ गए हैं वह लास्ट तक वीडियो देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन आपको जितनी बातें बताऊंगा, मनोवैज्ञानिक फैक्ट बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसा कि आपको अवगत होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से शुक्ला सर समझाते हैं। मैं आपको उसी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से लाइक और शेयर बस करते रहिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और जितने भी लोगों की भी परीक्षा हो रही है उनके पेपर मेरे पास सारे पेपर का मैं एक प्रकार से आपका सॉल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा देने का प्रयास करता हूं। और वहीं कहीं ना कहीं पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोगों की परीक्षा नहीं हुई है वह उस पेपर जो आप इस समय अपलोड हो रहे हैं उसको देख लेंगे, तो आपके एक प्रकार से आपकी परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर जो पड़े हुए हैं एक प्रकार से राम बाण, ब्रह्म बाण, एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे, तो उसको भी आप देखने का प्रयास करें। ठीक, तो आप लोग सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे ताकि सारे मुद्दे आपके क्लियर हो सकें। समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पर चाहे 100 क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव, चाहे आपके 50 क्वेश्चन हो, चाहे एक पेपर से पूछा जाए चाहे 2 पेपर से पूछा जाए। आपके अगर मान लेते हैं एक पेपर से पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, एक पेपर से अगर पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं एक पेपर से पूछा गया तो मान लेते हैं 100 का 100 पूछ लिया गया। लेकिन वही मान लेते हैं कभी कभी होता क्या है कि दोनों पेपर से आपके पूछेगा, मान लेते दोनों पेपर से आपको उसको पूछना कि दोनों पेपर से पूछेगा, तो 50% क्वेश्चन जो होंगे आपके
फर्स्ट पेपर से पूछ लेगा और 50% क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर से पूछ लेगा। अब आप सर पूछेंगे सर अगर ऐसा इसमें बांट दिया, सेकंड ईयर में आपने बांट दिया, लेकिन अगर वही बात की जाए थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में कैसे बांटेगा भैया? तो थर्ड ईयर में होगा क्या, थर्ड ईयर में जो 3 पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो 3 पेपर होते हैं मेरे भाई, उन 3 पेपर की बात की जाए तो मान लेते पहले पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, मतलब की पॉवर्टी देगा, पहले पेपर को ज़्यादा एक प्रकार से क्या देगा, वरीयता देगा, और यहाँ से 40% यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, 30% यहाँ से पूछ सकता है और 30% यहाँ से पूछ सकता है। या फिर हो सकता है आपके वहाँ ज़्यादा ना, वो एक प्रकार से यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा होते हैं, सबको बराबर दे, अनुच्छेद 14 का प्रयोग करना चाहें, समता या समानता के अधिकार को देखना चाहें, तो क्या करेंगे वहाँ, तो क्या करेंगे 33.33% यहाँ, 33.33% यहाँ, तब भी तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पर देखने का प्रयास आपको सभी को यही करना है मेरे भाई, कि आपको ऐसे ही पैटर्न पर पेपर बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र गौरव पर्यावरण का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और उसको अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसके लगभग 150 से 200 प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित करके बता दिया है। उसको देख लेंगे, आपका एक प्रकार से सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा जितने भी मॉडल पेपर हमने बताए थे उसके सभी के सभी वही प्रश्न फंसते जा रहे हैं, समझ रहे बातें ना। तो यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिरकार प्रश्न पत्र तो ऐसे पूछेंगे आपसे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड अगर आपकी दोनों परीक्षा आप, और ये कैसे पता चले कि आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या लिखित होगी या कैसे होगी। तो ध्यान रखिए, जिन विश्वविद्यालय में पेपर 1 कभी किसी विद्यालय में होता क्या था कि पेपर 1 जो होता था ऑब्जेक्टिव होता था। बहुत सारे भी विश्वविद्यालय की बात करूँ तो वहाँ पर पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता था और पेपर 2 क्या होता था, लिखित होता था। ऐसे में क्या होगा, वहाँ की परीक्षा दोनों पेपर को हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाए। वहाँ की चांसेस 90% ही उनकी ऑब्जेक्टिव होंगी। आप एक बार देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप क्या करेंगे, आपकी जो एक प्रकार से जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया जाएगा, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक प्रकार से निर्देश में, अर्थात जो आपका पेपर होता है, जो निर्देश वाला जो आप वहाँ पर देखते चिट्ठा लिखा हुआ होता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ इतने तारीख को फलाने दिन ये पेपर होगा, उसी में मेरे भाई आप देखेंगे, उसी में आपको क्या मिल जाएगा, उसी में आपको मिलेगा या लिखा हुआ कि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी OMR पैटर्न पर होगी या फिर आपकी परीक्षा लिखित होगी, यानी कि सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, उसी में पता चलेगा। तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे और ध्यान रखेंगे, OMR सीट अगर आपको भरनी नहीं आती है तो उसके लिए प्रॉपरली हमने एक वीडियो बना दी है, OMR सीट कैसे भरे, उसे विधिवत रूप से हमने बोर्ड पर एक प्रकार से प्रयोगात्मक रूप से आपको समझाया है, प्रैक्टिकली रूप से समझाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, सारे मुद्दे आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। वहीं मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। हमने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे तो आपको कहाँ पर देखना है कि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या लिखित होगी, तो आपको अपने टाइम टेबल में मिल जाएगा वो चीज़ें। नीचे टाइम टेबल के जो इशूज होते हैं उनको टाइम टेबल में जो PDF वगैरह आपको मिली होगी, जो PDF होगी आपकी वेबसाइट पर, उसी PDF में आपको सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। और हमारे चैनल की PDF जो होगी आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हमारे चैनल की जो PDF है टेलीग्राम पर, जो हमारे चैनल की जो वीडियोज़ होती हैं उनकी जो है लिंक मैं जो है एक प्रकार से उस पर शेयर कर देता हूँ, किस पर, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप चाहे जब ज्वाइन करें तो आप उसको ढूंढ करके पता कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे BA सेकंड ईयर, इसका नोट्स तो आपको हो सकता है हमारी वीडियोस मतलब हमारे नोट्स आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएं, बिल्कुल फ्री में, कोई उसमें जो है पैसे वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। तो उसको एक प्रकार सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, परीक्षा के अंत समय में शुक्ला डिपार्टमेंट एक प्रकार से आप लोगों की एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहा है। इसके लिए आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हमारी एक प्रकार से जो मेहनत है आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही इसके बारे में हमको पता चल सके। ओके, सारे मुद्दे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, आपके सारी बातें क्लियर हो रही भाई, सारी बातें समझ में आ रही ना? अगर समझ में आ रही तो फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आपके सारे मुद्दे वहाँ से क्लियर होंगे। अब हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं, कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होगी तो आखिरकार उसको हमको कैसे हल करना है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें कि आखिरकार उसको आपको कैसे हल करना है। ये रही ओरल बातें कि जो कि आपकी परीक्षा में आनी है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होंगी, वह आप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पता कर सकते हैं, वहाँ पर नोटिस वगैरह में आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको बता दूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर परीक्षा होगी आपकी तो उसको आपको कैसे हल करना है, यानी ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास पेपर मिले तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पेपर को क्या करना है, पेपर को पढ़ना है बड़े ध्यान से। पेपर को आपको जितने भी प्रश्न दिए गए पढ़ना है कि उसकी इसमें टाइम का कोई इशू नहीं होगा, टाइम का इसमें क्या होगा, कोई इशू नहीं होगा कि टाइम आपके पास
क्या हो, कम पड़ जाए। टाइम कम नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर लेना है। आपको पेपर पढ़ने में 15 मिनट जो होता है उसको आपको देना है बड़े आसानी से। क्योंकि होगा क्या, कभी कभी क्या होगा, एक ही प्रश्न का उत्तर, मतलब तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है एक प्रश्न पढ़ने के माध्यम से किसी दूसरे प्रश्न का किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में मिल सकता है आपका। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इसीलिए आपको क्या करना, पहले पेपर को पूरा पढ़ना, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आपको करने हो चाहे ना करने हो, लेकिन पेपर एक बार आप अवश्य आप पढ़ेंगे। उसके बाद पेपर पढ़ते ही समय जो आपके माइंड में, जो पेपर पढ़ते समय, सबसे पहली बात, दूसरी बात क्या होगी कि पेपर पढ़ते समय जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं उस समय जो प्रश्न आपको पता हो, उस पर क्या करेंगे, उस पर एक बिंदी ऐसे रख देंगे। मतलब ऐसी बिंदी रखें ताकि वह एग्जामिनर्स को या फिर जो भी एग्जामिनर्स बोल रहा हो, जो गार्ड हो आपकी परीक्षा का, जो परीक्षा नियंत्रक हो, जो मतलब परीक्षा नियंत्रक क्या बोल रहे, जो गार्ड हो आपके, मतलब गार्डी कर रहा हो, उसको देखें। अगर वह एक प्रकार से नहीं देख पाए या फिर बैच वगैरह आए आपके में, तो वो उनको ना पता चले कि हाँ ये बिंदी दिखाई पड़े, ताकि हो सकता है उसको देखने के बाद में वो सोचे कि कोई किसी दूसरे ने इनके पर्चे पर लगा दिया है। तो आप अपने जानकारी के लिए कोई सिंबल बना दीजिए, बूंदी या फिर कोई सिंबल ऐसे बना दीजिए जो कि दिखाई ना पड़े, सही तरीके से उसको आप समझ सकें। और उसके ऑप्शन को, जैसे पहली बार पढ़ने के बाद में क्या होगा, आपको जो लगे कि हाँ ये इसका ये होगा, तो वो आप लगाते चले जाइए। क्योंकि पहली बार जो आपके दिमाग में आता है ऑब्जेक्टिव में, वही सही होता है। बाद में अगर उसमें कंफ्यूजन होगा, दोबारा करेंगे तो दोबारा उसका दूसरा उत्तर आने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले करना क्या है, पेपर पढ़ते समय जो भी आपके प्रश्न के उत्तर दिमाग में आए उसी को आप ध्यान से कर दीजिएगा, वहां पर बिंदी लगा दीजिएगा। बाद में फिर अगर सोचेंगे उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया आपका, तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ऐसे उस ऑप्शन के नीचे या फिर उस प्रश्न पर बिंदी लगा दीजिएगा कि हाँ यह प्रश्न कर दीजिएगा। या जैसे प्रश्न दिखा है 2, उसके सामने आप ऐसे एक टिक लगा दीजिएगा। वहाँ पर एक टिक लगाने से मतलब क्या होगा आपका कि हाँ यह पेपर मुझे, यह प्रश्न मुझे आ रहा है, तो उस पर एक टिक लगा दिए कि हाँ यह प्रश्न मुझे आ रहा है। मतलब कि अगर आ रहा है तो एक मत लगाइए, आ रहा है तो 2 लगा दीजिए, आ रहा है मेरे भाई तो 2 लगाइए, और नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर थोड़ा सस्पेंस में मामला है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे में 1 लगाइएगा। क्योंकि क्या होगा कि इसमें एक प्रकार से सारा मुद्दा भी हमारा क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, यही सारे फंडे अपनाने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको हमने क्या बताया कि अगर आ रहा है तो उस पर 2 टिक आप लगाइएगा, 2 चिन्ह लगाइए कि हाँ ये मुझे प्रॉपरली पता है। अगर जो नहीं पता है आपको, जो नहीं पता है उसमें क्या करेंगे, जो नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। और लेकिन जो थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं पता है, उसको क्या करेंगे आप सभी लोग, उसको मेरे भाई आपको करना क्या है, उसको 1 लगा दीजिएगा, 1 टिक उस पर लगा दीजिएगा। ओके, क्या लगाएंगे, उस पर 1 टिक आप लगाएंगे। और जब 1 टिक लगा देंगे तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा कि हाँ आपको क्या कौन से उत्तर पता है। अब उसमें जो नहीं पता उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बाद OMR भी बाद में भरना। सबसे पहले आप पेपर क्लियर करिए, उसके बाद में OMR भरने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्या उसके बाद में OMR भरने का प्रयास करेंगे। OMR भरते समय सबसे पहली बात आप पढ़ने के बाद में होगा क्या, आप जो पता हो आप उसको रिकॉल करें कि हाँ ये चीज़ें मुझे पता, ये नहीं पता, उसको आपको कंफर्म हो जाए। अब जो पता है उसको OMR भरना चाहते हैं तो उसको भर दीजिए पहले। जो एकदम से कंफर्म पता है उसको भर दीजिए, जो पता है कंफर्म उसको भर दीजिए। अब जिसमें सस्पेंस है उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए कि हाँ ये होगा कि ये होगा। अब उसमें जो पहला आपका दिमाग कार्य करे, तो क्योंकि होता क्या, दिमाग जो होता है पढ़ने के बाद में होता क्या, आपका दिमाग जो होता है वह कैसे कार्य करता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं मेरे भाई, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में होता क्या, आपका दिमाग उसको किसी ना किसी फाइल में उसको संजोए हुए होता है, रखे हुए होता है। जब वह किसी ना किसी फाइल में आपको उसको रखे हुए होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वह रखे हुए होता है किसी ना टॉपिक में मेरे भाई, तो होता क्या है, उसको जब वह टॉपिक रखे होता तो आपका जब दिमाग उस प्रश्न को देखता है, जैसे आप YouTube पर कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं तो जैसे एक शब्द लिखते हैं दूसरा शब्द पहले ही आ जाता है, ठीक यही कार्य दिमाग का होता है आपके। जब आप कभी कहीं पर उसको चीज़ को पढ़े होते हैं और जब पढ़े वाली चीज़ों को आप फिर से देखते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने कभी पढ़ी थी, तो वह दिमाग आपका उसको लेकर के मतलब उसके उत्तर तक आपको पहुँचा देता है पहली बार में। तो उस उत्तर तक आप पहुँच जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना, जो पहली बार आपके मन में रिकॉल हो वही उत्तर लगा दीजिएगा, वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। वहीं हमने आपको बहुत सारी ट्रिक इसके संबंध में आपको बताई थी कि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद ना हो तो कुछ ऐसे प्रश्न उसमें आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको महत्व किसी चीज़ की कार्य के बारे में, किसी चीज़ की विशेषता के बारे में, किसी चीज़ के मेरे प्यारे दोस्तों लाभ के बारे में, किसी चीज़ के हानि के बारे में,
या किसी चीज़ की एक प्रकार से और महत्वाकांक्षा के बारे में, या वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में। क्या? वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में कि वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि या इसके कितने प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे इसके कितने प्रकार हैं, ठीक। अगर यह सब प्रश्न पूछा जाता है कि इसके मतलब किसने इसमें योगदान दिया, किसके किसके योगदान है, किसी भी विषय वस्तु की बात की जाए तो उसमें ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। लाभ महत्व की इसकी विशेषताएं बताइए, इसके हानि बताइए, इसके लाभ कौन कौन से, निम्न में से निम्न में से। तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी, इनमें से सभी। और यह ऑप्शन मिलता है आपको डी में। यह ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? डी में। और यही करेक्ट आंसर होता है 99.99%। यही करेक्ट आंसर होता है आपको इस प्रश्न को करने में। ऐसे प्रश्न एग्जाम से लगभग 11 से 12 देखे गए हैं। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव के, तो वहीं पर यही प्रश्न देखे आपको देखने को मिलेंगे 11 से 12 प्रश्न। तो आपको उसको ऐसे कर लेना है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तुरंत देख करके आपको उसको टिक करने के लिए कर लेना है कि इसमें आपका डी होगा। वहीं आपको कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो आपको नहीं पता होते हैं, और जो नहीं पता वाले प्रश्न हैं उसको कैसे हल कर जो है आपके दिमाग में आए कि जो नहीं पता है। तो अगर आपके प्रश्न हो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपका पासिंग मार्क मतलब 33% से ऊपर हो गया, मतलब आप लगभग 40 प्रश्न अगर सही कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, वैसे 40 से अधिक सभी लोग सही कर लेंगे, लेकिन मान लेते हैं आपने 40 सही कर दिया है और आपको 60 प्रश्न नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता 60 प्रश्न की आपके क्या क्या होंगे, तो ऐसे में आपको तुक्का लगाना है। क्या लगाना है? तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने में क्या होता है, आप सस्पेंस में चले जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा। तो ऐसे में आप जो भी तुक्का लगाए, आप तुक्का अपने हिसाब से उसको मैनेज करें। तुक्का लगाने की तमाम सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन वो ट्रिक फॉलो नहीं होती हैं, क्योंकि बीए में होता क्या है, आप तुक्का लगा सकते हैं, सारे प्रश्न करिएगा, कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन यह श्योर हो जाए मेरे भाई, या श्योर हो जाए मेरे भाई कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, मतलब या श्योर हो जाए कि आपने कितने सही किए हैं। तो पहले इसको श्योरिटी देने के लिए हमने टिक वाला बता दिया ऑप्शन, तो पहले श्योर हो जाए कि हाँ पास हो जाएंगे। उसके बाद में आप तुक्का वगैरह चाहे जैसे भी लगा दीजिएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग जो होती है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो बीए में आपकी क्या नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक। ध्यान रखें क्या नहीं होगी, बीए में माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। कन्फर्म? इतनी बातें, सारी बातें समझ में आ गई। तो तुक्का जो है आप 60 में लगा सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें आपको 60 से अधिक यानी कि 50% से ऊपर ही क्वेश्चन उसमें ऐसे देंगे। इस बार का प्रश्न पत्र ऐसा आएगा, इस बार का प्रश्न पत्र ऐसा आएगा जो कि मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या, ऐसा प्रश्न पत्र आपका आएगा जो कि आपको पता ही होगा। मतलब कि लगभग ऐसे प्रश्न 40 से 45 प्रश्न ऐसे देंगे कि जो आपको पता होंगे। बस आपने कुछ सिलेबस के बारे में कुछ पढ़ा हो, एक आध दो बार अगर आपने सीरीज वगैरह आपने पढ़ी, चाहे ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ी, चाहे लिखित वाली पढ़ी, कोई भी सीरीज पढ़ी, तो उसमें से ऐसे प्रश्न आपको जरूर बनाएंगे जो कि आपको पता हो। तो आपको ऐसे ही कर लेना सारे मुद्दे, ठीक। क्लियर हो गई बातें, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आपको क्या करना है, आसानी से करना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जब भी आप जाए तो एक प्रश्न ऐसे आते हैं नहीं वाले, एक प्रश्न नहीं वाले आपके आएंगे। कौन से आएंगे? नहीं वाले आपके प्रश्न आएंगे। और नहीं वाले प्रश्नों को आपको जरूर देखना है। आपको प्रश्नों को पढ़ते समय जो नहीं वाले प्रश्न हैं उनको जरूर देखना है, क्योंकि कभी कभी होगा आप ऐसा कि पूछेगा कि निम्न से इसकी विशेषता नहीं है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि विशेषता है। अब आपको इसमें 3 विशेषता वैसे आपको दिखाई पड़ेंगी, तो आपको लगेगा कि यही विशेषता तो पूछ रहा है, यही चीज़ें पूछ रहा है, तो नहीं आपको नहीं दिखेगा उस समय। नहीं वाले यानी प्रश्नों को आप सही तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपको यहाँ में ध्यान में रखनी होगी बात, ठीक। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ओके। उसके बाद में फिर हम मिलेंगे किसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ। आपको क्या डाउट्स आपका और भी बचा हुआ है उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें, उस डाउट्स को भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और एक प्रकार से 1 लाख सब्सक्राइब मतलब सदस्यता होने वाली है अपने परिवार की, तो उसके लिए एक प्रकार से सभी लोग अपनी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़वाने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।